नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अद्वितीय योद्धा की जिसने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष किया लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और मित्रता से पीछे नहीं हटे। हम बात कर रहे हैं कर्ण की। इस वीडियो में हम कर्ण के जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं को गहराई से जानेंगे, उनके जन्म से लेकर उनकी वीर गति तक की अनसुनी गाथा। तो आइए शुरू करते हैं। कर्ण का जन्म एक अद्भुत घटना थी। पांडवों की माता कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक वरदान दिया था कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन उत्सुकता के चलते कुंती ने सूर्य देव का आवाहन किया और परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन एक अविवाहित मां के रूप में समाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को त्याग दिया और उसे एक बहती नदी में छोड़ दिया। कर्ण का पालन पोषण सूतपुत्र अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया। उन्होंने कर्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। कर्ण ने हमेशा यह माना कि वह एक साधारण सूतपुत्र है, जबकि उनका जन्म एक क्षत्रिय के रूप में हुआ था। कर्ण के जन्म से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने समाज के अपमान और तिरस्कार का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनके जीवन का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, संघर्षों को पार कर आगे बढ़ना ही जीवन की असली परीक्षा है। कर्ण ने हमेशा महान योद्धा बनने का सपना देखा, लेकिन समाज के कारण उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखने का निर्णय लिया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने खुद को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया और परशुराम के शिष्य बन गए। कर्ण ने परशुराम से धनुष, बाण, गदा और अन्य युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। परंतु जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं, उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि जब भी उसे सबसे अधिक जरूरत होगी वह अपने सीखे हुए ज्ञान को भूल जाएगा। कर्ण की इस यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची योग्यता और समर्पण से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमें कितनी भी बाधाएं आए। परंतु जीवन में सच्चाई का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। कर्ण की महानता का एक और उदाहरण उनकी अटूट मित्रता है। जब कर्ण ने पहली बार हस्तिनापुर में पांडवों से सामना किया, खासकर अर्जुन से, तो उसकी बहादुरी देखकर सभी प्रभावित हुए, लेकिन उसे सूतपुत्र होने के कारण अपमानित किया गया। यही वह क्षण था जब दुर्योधन ने कर्ण का मान बढ़ाया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन के इस उपकार को जीवन भर नहीं भुलाया और उसका सबसे प्रिय मित्र बन गया। यह मित्रता इतनी गहरी थी कि कर्ण ने अंत तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, भले ही वह अधर्म की ओर था। कर्ण के जीवन की यह मित्रता हमें सिखाती है कि रिश्तों में वफादारी और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। कर्ण को उनके युद्ध कौशल से ज्यादा उनके दान के लिए जाना जाता है। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है जब भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे उनका कवच और कुंडल मांगा। कर्ण जानते थे कि यह कवच और कुंडल उनके जीवन की सुरक्षा है, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे इंद्र को दान कर दिया। यह दान कर्ण की महानता का प्रतीक है। उनके जीवन का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना ही सच्ची महानता है। महाभारत के युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब श्री कृष्ण ने कर्ण से व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताया और कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। अगर तुम पांडवों का साथ दो तो हस्तिनापुर के राजा तुम बनोगे। परंतु कर्ण ने श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया है। उसने मुझे अपमान से उबारा और मुझे राजा बनाया। अब मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? यह कर्ण की निष्ठा और अपने वचनों का पालन करने की महानता को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों ही योद्धा अद्वितीय थे और यह युद्ध केवल उनके बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म की भी थी। युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और वह असहाय हो गया, तो उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण से धर्म का पालन करने की अपील की। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अभिमन्यु निहत्था था तब अधर्म का पालन हुआ था। आज वही अधर्म कर्ण के सामने है।
अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का वध कर दिया और यह दृश्य महाभारत के युद्ध के सबसे निर्णायक क्षणों में से एक था। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि यह उसकी निष्ठा, त्याग और वचनबद्धता का अंत था। कर्ण ने अंतिम समय तक अपने कर्तव्यों का पालन किया और अपने मित्र के प्रति निष्ठा रखी। उनकी मृत्यु के बाद जब कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका भाई था, तो पांडवों का हृदय टूट गया। कर्ण का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं होती, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने और जीवन के हर मोड़ पर सत्य का साथ देने में होती है। तो दोस्तों, कर्ण की कहानी केवल एक योद्धा की गाथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों से जूझने और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, अगर हमारे पास निष्ठा, समर्पण और धैर्य है, तो हम एक सच्चे योद्धा बन सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।